ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 29। भगवान श्री कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या। श्लोक क्रमांक 8। अभिसंधाय यो हिंसां दंभं मार्त्समेव वा संभ्रम्भी भिन्न दृक्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। अब पीछे रिपीट कीजिएगा। अभिसंधाय दृष्टि में रखकर यह जो हिंसा को दंभम गर्व को मात्स्यम ईर्ष्या को एवा निसंदेह वा अथवा संरंभी क्रोधी भिन्न पृथक दृक् जिसकी दृष्टि भावम भक्ति मयि मुझमें कुर्यात करे सहा वह तामसः तमोगुणी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। ईर्ष्यालु अहंकारी हिंस तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है निष्कारण अहेतु की भक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति योग का एकमात्र ध्येय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर के प्रकट प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि वे ईश्वर से आदेश प्राप्त करते हैं और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वे गुरु शिष्य परंपरा से चले आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि उसमें निहित उपदेशों को गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न करने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति योग है। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और उसके स्वार्थ श्री भगवान से पृथक होते हैं। जो व्यक्ति श्री भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से जाता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्यालु रहता है या प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्न कोटि की अर्थात तामसा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा ना हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो श्री भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने श्री भगवान को जीवन के परम लक्ष्य मान लिए हैं, किंतु जो वैष्णव तमोगुणी हो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगर रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगर ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं भक्ति योग के बारे में। तो माता देवहूति का जो प्रश्न है कपिल मुनि अपने पुत्र से कि भक्ति योग के बारे में वर्णन करें। यहाँ बताया जा रहा है, अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति योग के मार्ग की व्याख्या करें। ठीक है, तो ये माता देवहूति ने प्रश्न किया। तो कपिल मुनि बता रहे हैं भक्ति योगो बहुविधे मार्गे भामिनी भाव्यते, कि भक्ति योग क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है ना। तो अभी तक तो हमने सुना था कि शुद्ध भक्ति होती है, लेकिन कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्ति क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है। तो क्या भक्ति अलग अलग तरह की होती है या भक्ति एक ही होती है ना। तो साधक की स्थिति के अनुसार भक्ति क्या हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है। वास्तव में भक्ति तो एक ही है, जो है शुद्ध भक्ति में सेवा। जो शुद्ध भक्ति है, प्योर डिवोशनल सर्विस, उसकी परिभाषा क्या है। रूप गोस्वामी बताते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है कि भगवान की सेवा करना, जैसा भगवान चाहते हैं उस तरह से सेवा करना, गुरु के मार्ग निर्देशन में रहते हुए, और हमारी कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। लेकिन अगर भक्ति करने वाले में कमी है, भक्ति करने वाला कुछ गुणों से प्रभावित है, तो उसकी भक्ति कैसी हो जाती है, मिश्रित हो जाती है। तो इसी को कपिल मुनि यहाँ पर समझा रहे हैं। तो किन किन का मिश्रण होता है जब भक्ति मिश्रित हो जाती है। तो तमोगुण का मिश्रण हो सकता है, रजोगुण का मिश्रण हो सकता है, और सतोगुण का मिश्रण हो सकता है। तो जब तमोगुण का मिश्रण होता है तो भक्ति कैसी होती है, भक्ति वैसी रहती है। अभी हम देखते हैं कि हम सब मंदिर आते हैं, भक्ति करते हैं, सब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, सब प्रसाद ले रहे हैं, एक ही आरती गा रहे हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का प्रगति बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोगों का प्रगति बहुत धीमे होता है, कुछ लोगों का प्रगति बहुत ही धीमे होता है। तो ऐसा क्या है, भक्ति तो एक ही है, सबको एक ही प्रोसेस बताई जा रही है ना। किसी को ऐसा तो नहीं है कि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के साथ कोई सीक्रेट मंत्र भी जप कर रहा है, या प्रभुपाद जी की बुक्स के अलावा कुछ स्पेशल बुक्स भी साथ में पढ़ रहे हैं, तो उसकी अलग से प्रगति हो रही है। सारी प्रोसेस एक ही चल रही है, वही हरिनाम जप चल रहा है, वो कीर्तन चल रहा है, आरती चल रही है, भगवान की सेवा चल रही है। लेकिन कुछ लोगों की प्रगति बहुत अच्छी हो रही है, कुछ लोगों की प्रगति बहुत धीमे धीमे हो रही है। तो क्या भक्ति में कमी है या भक्ति करने वाले में कमी है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत खाना खाता है, बहुत प्रसाद लेता है ना, लेकिन शरीर क्या है, बहुत दुबला पतला है ना। तो कई कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण क्या होगा कि पेट में क्या है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, जैसे बहुत प्रसाद बहुत खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, उनका ग्रोथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पेट में कीड़े हैं उन सब ने उसको खा लिया, तो वो शरीर को लग ही नहीं पाया, है ना। तो ऐसा कभी कभी हम देखते हैं कि भक्ति में हम आए हैं, जैसे प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि भक्ति में आना आसान है, भक्ति में टिके रहना और मुश्किल है। अब भक्ति में टिके रहकर प्रसन्न रहना वो और भी मुश्किल है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है ना। तो अभी जो बच्चा है वो प्रसाद ले रहा है,
लेकिन वो हष्ट पुष्ट नहीं हो रहा है, वो वैसे ही दुबला पतला है। तो डॉक्टर के पास चेकअप कराएंगे और डॉक्टर बोलेंगे कि आपके पेट में क्या है, कीड़े हैं, इसकी वजह से क्या खाना आपको शरीर को लग नहीं रहा, तो आप पहले इसका इलाज कराएं। तो इसी तरह से हम चैंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे अनर्थ नहीं जा रहे हैं, हमारे जो ऐसे अवगुण हैं वो निकल नहीं रहे हैं, और उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं हम अपराध की भावना आ रही है, कहीं ना कहीं मन में अपराध आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कपिल मुनि बताएंगे तमोगुणी भक्ति, कि तमोगुणी भक्ति क्या। अभी भक्ति तमोगुणी नहीं है, जो साधक है वो तमोगुणी। तो तमोगुणी साधक अगर भक्ति करता है तो वो क्या हो जाती है, तमोगुणी भक्ति हो जाती है। तो कैसा साधक, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्स्येव वा, ईर्ष्यालु, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। अभी दूसरे यहाँ कौन है, भक्त, दूसरे भक्त हैं, अगर उनसे ईर्ष्या है, द्वेष है, तो क्या होगा, जब तो कर रहे हैं लेकिन वो हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। ईर्ष्या, अहंकारी, बहुत ज़्यादा प्राइड, बहुत ज़्यादा अहंकार। हिंसा मतलब एक हिंसा का अर्थ होता है मारना, मतलब हम शारीरिक रूप से किसी को मार रहे हैं, और दूसरा है किसी की भक्ति को देखकर या किसी की भक्ति में प्रगति को देखकर खुश ना होना, प्रसन्न ना होना। अगर कोई भक्ति में एडवांस कर रहा है तो उसको देखकर हम इतने प्रसन्न नहीं हैं, या किसी तरह से उसको हम रोकना चाहते हैं। और क्रोध है ना। तो अगर इस तरह का साधक है जिसके अंदर द्वेष है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसके अंदर क्रोध है और अहंकारी है, ऐसा सो कॉल्ड भक्त तो नहीं है वो सो कॉल्ड भक्त हो गया। अगर ऐसा साधक भक्ति करता है तो वो क्या होगी, तमोगुणी भक्ति होगी। तो लोग भक्ति में आते हैं, देखते हैं कि बाहर का समाज है, वहाँ पर हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और बहुत एक दूसरे का शोषण करने के लिए लगे हुए हैं, एक दूसरे बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, है ना। तो जब हम भक्तों के समाज में आते हैं तो हम देखते हैं कि सब भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, और उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, प्रचार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो प्रारंभिक समय में हमें बहुत उत्साह रहता है ना, प्रारंभिक समय में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, सेवा करना है, जप करना है, प्रचार के लिए जाना है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता है तो हमें भक्तों के अंदर कई अवगुण दिखना चालू हो जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम प्रारंभ में आए थे तो सारे शुद्ध भक्ति लग रहे थे, हाँ, सारे सब एकदम बढ़िया भक्ति लग रहे थे। तो जैसा मैं सोचता था वैसा तो था नहीं, कुछ दूसरे ही हैं। ये प्रभु जी बहुत आलसी हैं, और ये प्रभु जी अच्छी तरह सेवा नहीं करते हैं, ये तो जब में सोते ही रहते हैं, ये सेवा में टाइम पे नहीं आते हैं, है ना। तो हमें भक्त समाज में भी क्या है, अलग अलग तरह के अवगुण दिखना चालू होते हैं। और जब अवगुण दिखना चालू होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है बाहर का समाज भी ऐसा है, भक्तों का समाज ऐसा है, तो धीरे धीरे हम सोचते हैं हम अपनी भक्ति अपने आप करेंगे, हमें कोई भक्त संघ की आवश्यकता नहीं है, खुद की भक्ति पे ध्यान दो, है ना। हम घर पे ही भक्ति कर सकते हैं, या ज़्यादा हम भक्तों के नज़दीक में आएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो अवगुण दिखेंगे और मेरी भक्ति प्रभावित होगी। तो ये क्या है, एक कनिष्ठ सोच है, न्यूफाइट मेंटेलिटी। क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, हमारे अंदर कमियां चली गई।
सबसे जो मुख्य कारण है जो भक्ति में हमको रोक के रखता है वो है द्वेष, या उसको हम बोल सकते हैं वैष्णव अपराध। भक्तों के बीच में क्या हो जाते हैं? अपराध हो जाते हैं। अपराध क्या है, वैष्णव अपराध क्या है, इसको हम डिटेल में लेते हैं। और वैष्णव सदाचार, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो द्वेष की भावना कैसे आती? द्वेष किसे कहते हैं? द्वेष की क्या परिभाषा बताएंगे कोई? द्वेष किसे कहते हैं? किसी का प्रभुत्व देख के और प्रतिस्पर्धा ना करके और उससे चिढ़, एक प्रकार से जलन जैसा, उसका कर कुछ नहीं पा रहे, अंदर अंदर एकदम नकारात्मकता आ रही है उसके प्रति। कि किसी के कोई आगे बढ़ रहा है, हमसे कोई आगे है और उसके प्रति एक मतलब अप्रसन्नता की भावना, एक नकारात्मकता की भावना आ गई। और भक्ति में द्वेष कैसे आता है? दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति को देखकर, दूसरे की सेवा को देखकर जलन की भावना होना, उसको बोलते हैं द्वेष। और द्वेष सब में है, ये हमें स्वीकार करना होगा। ये सबके अंदर ये द्वेष, किसी में कम है, किसी में अधिक है, किसी में बहुत अधिक है ना? तो अगर भक्तों के समाज में भी इस तरह से द्वेष रहता है और भक्त अहंकारी है ना, और क्रोध, एक उनका क्रोधजनक व्यवहार होता है, तो उनकी भक्ति जो लता होती है वो क्या हो जाती है? सूख जाती है। हम देखेंगे अगर हमें भक्तों के साथ अच्छे संबंध नहीं है या भक्तों के साथ सेवा करने में आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे हमें खुद जप करने में अच्छा नहीं लगेगा, हमें खुद सेवा करना अच्छा नहीं लगेगा, खुद हम एकदम ड्राई अनुभव करेंगे। कई बार भक्त बोलते हैं कि भक्ति में कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, भक्ति में कुछ आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा अन्य भक्तों के साथ कहीं ना कहीं वो द्वेष की भावना है। तो द्वेष कैसे प्रकट होता है? 6 तरीके से प्रकट होता है, ये पद्म पुराण में बताया गया। हंति निंदन्ति द्वेष्टि नाभिनंदन्ति, हंति निंदन्ति द्वेष्टि नाभिनंदन्ति ना हृष्यते, और एक और 6 तरीके से। पहला है हंति, झगड़ा ही हो गया, झगड़ा ही नहीं हुआ मतलब शारीरिक तरह से लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। तो हंति मतलब मारना। फिर है निंदन्ति, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना दूसरों के। क्या होता है, अगर हमें दूसरों का अवगुण दिख रहा है तो उसको हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चर्चा करने से क्या होगा? उसका चर्चा करने से गुण खत्म हो जाए, उसका अवगुण खत्म हो जाएगा। मान लीजिए हमें कोई भक्त दिखे और हम देख रहे हैं कि वो कोई भी ऐसा उदाहरण कि कोई चीज़ कमी है उनमें, कोई चीज़ भूल जाते हैं, चलिए है ना, हमें वो अवगुण दिखा उनका और हमने क्या कर दिया, उसको चर्चा का विषय बना दिया अपने आपस में। तो क्या बता रहा है ये? हम क्या कर रहे हैं? उसको क्रिटिसाइज, निंदा करना। निंदा मतलब वही अंदर क्या है? द्वेष। हंति निंदन्ति और द्वेष्टि, अंदर ही अंदर क्या है? घुटते रहना। अंदर ही अंदर क्या है? बिटरनेस, कड़वाहट। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एक भक्त को हम देखते हैं जिन भक्त से हमारी बनती नहीं है और प्रभु जी इनके साथ तो हम सेवा कर ही नहीं पाएंगे, इनके साथ तो हम कर ही नहीं सकते। आप कोई भी सेवा दे दो लेकिन इनके साथ हम सेवा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपस में क्या है? बहुत ज़्यादा द्वेष। कड़वाहट क्या होती है? हमारी भक्ति को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है, उसको पूरा खत्म, उसको दबा देगी। तो इसीलिए हमें भक्तों की निंदा
नहीं करनी चाहिए। अगर किसी में हमें द्वेष दिख रहा है तो जो व्यक्ति उस दोष को ठीक कर सके उसके पास जाके चर्चा करनी चाहिए। अगर हम आपस में चर्चा करेंगे तो क्या होगा, उसका कुछ हल नहीं आने वाला और हम किस में फंस जाएंगे, वैष्णव अपराध में फंस जाएंगे। मान लीजिए हमें किसी में दोष दिखा और हमने 4 लोगों के बीच में उसका चर्चा करना चालू कर दी, है ना, और धीरे धीरे वो वो बात है उस भक्त तक पहुंच गई, तो भक्त क्या सोचेगा, यही आपस में यही चल रहा है, आपस में दोष और एक पॉलिटिक्स जैसा एक माहौल बन गया। तो उसमें क्या हो गया, तो अगर हमें दोष दिखा तो वहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है या जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको जाके हमने बता दिया, और वो जो कंसर्न व्यक्ति है, कंसर्न अथॉरिटी है, वो उस पर फिर डिसीजन ले। तो ये क्रिटिसाइज़ करना, ये बहुत ऐसा होता है भक्त समाज में, ऐसी चीज़ें आती हैं, क्रिटिसाइज़ करना। हंति निंदंती द्वेष्टि, द्वेष करना, कड़वाहट, है ना, ये अंदर ही अंदर क्रोध होना, कि अन्य भक्तों के प्रति अंदर ही अंदर क्रोध होना। या कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी भक्त की बड़ाई की जा रही है तो हमें अपने मन में लगता है यार उसकी बड़ाई की जा रही है, हमारा भी नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, है ना। हंति निंदंती द्वेष्टि, ना भी नंदंती, भक्तों को देखकर अभिवादन नहीं करना, ये चौथा अपराध, भक्तों को देखकर अभिवादन नहीं कर रहे। हिष्टति, भक्तों को देख के प्रसन्न नहीं होना, है ना, और एक और था उसमें तो ये वैष्णव, हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, पहला अपराध क्या है, हरि नाम में 10 अपराध हम रोज पढ़ते हैं, तो पहला अपराध क्या है, हाँ, एक्चुअली वो अनुवाद में लिखा है कि भगवान नाम के प्रचार में समर्पित करने वाले भक्तों की, महाभागवतों की निंदा करना, लेकिन वास्तव में संस्कृत में क्या है, सताम निंदा। सताम निंदा मतलब भक्तों की निंदा करना, भक्तों को क्रिटिसाइज करना। तो अगर हमारा इस तरह से व्यवहार होगा, ईर्ष्यालु, अहंकारी, क्रोधी, तो क्या होगा, हमारी भक्ति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं कि जो हमारी भक्ति लता होती है उसके साथ में क्या होते हैं, बहुत सारे खरपतवार भी होते हैं, बहुत सारे वीड्स भी होती हैं। जैसे चावल का पौधा है तो चावल के पौधे के साथ में बहुत सारे क्या होंगे, खरपतवार भी होंगे। तो अभी हम पानी डाल रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, हमने पानी डाला, धान की फसल में पानी डाला, ठीक है, कुछ दिनों तक पानी डाला, पता चला धान जो चावल का पौधा है वो उतने ही है, उसके साथ में जो खरपतवार है वो बहुत सारे उग गए। क्यों ऐसा हो गया, पानी किसने ले लिया, वो खरपतवार ने खींच लिया। तो भक्ति में भी 6 तरह के खरपतवार होते हैं। कौन कौन से खरपतवार हैं, एक निषिद्ध आचार्य, निषिद्ध आचार मतलब नियमों को तोड़ना, और मुख्यतः 4 नियमों को तोड़ना। कूटी नाटी, कूटी नाटी मतलब डिप्लोमेटिक बिहेवियर, कुछ सोच कुछ रहे, कर कुछ रहे, है ना, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है ना, कूटनीति। तीसरा है जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब वही आध्यात्मिक प्रगति रोकने का प्रयास करना। और पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये 6 तरह के क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं, है ना। निषिद्ध आचार, इसको प्रभुपाद लिखते हैं फॉरबिडन एक्टिविटीज़, ऐसे जो हम नियम पालन करते हैं, खासकर जो 4 नियम हैं या और भी छोटे छोटे नियम हैं, उनको जानबूझ के हम उसको तोड़ रहे हैं या पालन नहीं कर रहे, ठीक है। जीव हिंसा, प्रचार कार्य को रोकना या दूसरों भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति को रोकना। फिर कूटी नाटी, डिप्लोमेटिक बिहेवियर, ये जैसे वो होता है ना, राजनीति में क्या होता है, राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता, सब क्या होते हैं, अपना अपना स्वार्थ चलता रहता है। तो इसी तरह से क्या हो जाता है, कभी कभी ये खरपतवार भी हमारे अंदर आ जाता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। जहाँ हमें ठीक लगता है वो हम करना चालू करते हैं, और जहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है उसको फिर हम नहीं करते। तो कूटी नाटी ये नहीं होने। और पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, है ना, तो ये क्या होते हैं, 6 तरह के खरपतवार होते हैं। तो अभी धान का पौधा लगा हुआ है और साथ में खरपतवार भी लगे हुए, और हमने क्या किया, पानी डालना चालू किया। तो क्या हुआ, पानी किसने ले लिया,
खरपतवार ने खींच लिया। तो जो मुख्य पौधा था धान का पौधा, उसका क्या हुआ, उसकी ग्रोथ क्या है, रुक गई। और जो अवांछित पौधे थे उनका क्या हुआ, वो वृद्धि में हो गए। तो ऐसा होगा कि हम भक्ति कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, और पता चला जो हमारा मुख्य पौधा था वो तो बढ़ा ही नहीं, और खरपतवार और बढ़ गए। हमारा खरपतवार बढ़ते जा रहा है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बहु जन्म यदि अधिक करे श्रवण कीर्तन तबु तो ना पापे कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर बहुत जन्मों तक भी हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो कृष्ण पदे प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम किसको सींच रहे हैं, अपने खरपतवारों को सींच रहे हैं। हम अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहे हैं, हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, या हम गुरु को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अहंकार है, जो हमारा मिथ्या अहंकार है, वो संतुष्ट होना चाहिए, है ना। जैसे इसका बहुत एक उदाहरण है, ऐसा हर जगह होता है, अब यहाँ है कि नहीं, कि छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाना, कि मुझे तो बुरा लग गया। अभी बुरा लग गया तो मंदिर नहीं आएंगे, हमको ऐसा क्यों बोल दिया। या एक वहाँ पर हुआ था भोपाल में, एक कोई भक्त थे, प्रसाद सर्विंग सेवक, प्रसाद सर्विंग कर रहे थे, बहुत समय से आते थे और अच्छी तरह से काफ़ी डेडिकेशन के साथ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि लास्ट में प्रसाद पूरा ख़त्म हो गया, और अभी घर में जाके भी बना नहीं सकते क्योंकि पूरे दिन मंदिर थे, और यहाँ भी प्रसाद खत्म हो गया। तो बाई चांस किसी मंदिर के जो ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने उनसे पूछा नहीं कि प्रभु जी आपने प्रसाद लिया कि नहीं लिया। तो अभी वो चले गए। तो अभी वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मंदिर ही नहीं आए। तो उनको फिर फ़ोन लगाया, बोले नहीं थोड़ा सा ऐसा है और ये थोड़ा सा मैं आऊँगा ऐसा। फिर कुछ समय बाद में आया, तो पता चला क्यों नहीं आ रहे मंदिर, बोले हमें प्रसाद के लिए पूछा ही नहीं। तो छोटी छोटी बातों पे क्या होना, बुरा लग जाना। तो छोटी छोटी बातों पे अगर बुरा लग रहा है तो हम भगवान की सेवा करने आ रहे हैं या खुद को हम प्रसन्नता करने के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए आ रहे हैं। मेरी प्रसन्नता क्या है वो प्राथमिक है। अगर मैं प्रसन्न हूँ तो भगवान की सेवा चलती रहेगी, अगर मैं प्रसन्न नहीं हूँ तो भगवान की सेवा रुक जाएगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं सबका केंद्र हूँ। तो ये है तमोगुणी भक्ति। इससे प्रगति नहीं होगी, है ना। तो ये अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, अगर किसी ने बोल भी दिया, अगर किसी ने डांट भी दिया, या किसी ने कुछ नेग्लेक्ट कर भी दिया तो ठीक है। हम तो सेवा करने आए ना यहाँ पर, हम क्यों आए, भक्ति में क्यों आए। हम इसलिए आए कि लोग हमारी बढ़ाई करें, हम इसीलिए आए कि लोग हमको पूछें या हमको आदर सम्मान दें, हम इसलिए आए, इसलिए तो नहीं आए। हम किस लिए आए हैं, भगवान की सेवा करने के लिए। तो ठीक है, अगर किसी ने नेग्लेक्ट कर दिया है या किसी ने पूछा नहीं है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बुरा मान जाना। तो बुरा मान रहे हैं मतलब यही चल रहा है, अभिसंधान में यो हिंसा दंभम मार्सा ये। तो फिर हम वो शिष्टाष्टकम में बोलते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन सदा। वो बोल तो देते हैं लेकिन जब वो करने की बारी आती है तो वो क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो एक ये कि कभी भी भक्त समाज में ऐसा बात आनी नहीं चाहिए कि मुझे बुरा लग गया, है ना। अगर हमें बुरा लग रहा है, भगवान कितनी बार बोलते हैं मान अपमान से ऊपर उठना चाहिए, है ना, सुख दुख से ऊपर उठना चाहिए। कई बार तो भगवद गीता में ये चीज़ 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं भगवान, मान अपमान से ऊपर उठना चाहिए। एक तो ये आता है बुरा लगना, ठीक है। दूसरा एक बहुत कॉमन है कि किसी भक्त के प्रति एक धारणा बना लेना कि वो तो प्रभु जी ऐसे ही हैं या वो माता जी ऐसे ही हैं, उनके प्रति हमने ऐसी धारणा बना ली और उस धारणा के अनुसार हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता उनकी कुछ कमियां हो सकता वो कुछ गलतियां करते हों, लेकिन उनके प्रति उस तरह से धारणा बना लें वो गलत है। जैसे कि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है रामायण में बाली और सुग्रीव के बीच में, है ना।
तो वो एक राक्षस आता है मायावी, है ना, बाली को चैलेंज करता है कि मेरे से युद्ध लड़ो। तो बाली और सुग्रीव जाते हैं मायावी के पीछे, और सुग्रीव बोलता है इसको छोड़ दो, इसको मारने की ज़रूरत नहीं है। तो बाली बोलता है नहीं, इसने मुझे चैलेंज किया, इसको मैं मारूंगा। तो वो क्या होते हैं, एक गुफा में चले जाते हैं, है ना, और वो दुंदुभी था या मायावी, वो अंदर चला जाता है और बाली भी अंदर चला जाता है। तो 1 साल हो जाता है। 1 साल तक उसमें क्या था, गुफा में से आवाज़ आ रही थी अलग अलग तरह की, बाली की भी आ रही थी और उस राक्षस की भी आ रही थी, है ना, ऐसे अलग अलग तरह से आवाज़। और 1 साल का बाद क्या हुआ, उस गुफा में से खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा, और बाली की आवाज़ आना बंद हो गई। पहले क्या हुआ, बाली की आवाज़ आना बंद हो गई। तो सुग्रीव ने सोचा कि बाली को मार दिया, तो अगर बाली को मार दिया है तो फिर मैं कहाँ रखूँगा। इसलिए क्या करते हैं, गुफा के आगे बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं, तो जिससे क्या होगा, कम से कम किष्किंधा क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। तो सुग्रीव जो होते हैं फिर आ जाते हैं अपने राज्य में। अब वो राजा बनना नहीं चाहते, वो राजा बनना नहीं चाहते, लेकिन मंत्री बोलते हैं कि बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा, तो उनको राजा बना दिया जाता है। फिर बाली कुछ समय के बाद वहाँ से निकलता है, और जैसे ही बाली गुफा के उसमें सामने आता है तो देखता है बड़ा सा पत्थर है। तो बाली के मन में क्या आता है, हो ना हो इस सुग्रीव ने ही जानबूझ के रखा। क्यों, क्योंकि वो राजा बनना चाहता है। अभी उसने खुद सोच लिया, उसने अभी क्या हुआ, उसने क्यों रखा, उसने रखा, दूसरे ने रखा, वो नहीं, उसने रखा हुआ क्यों, क्योंकि वो राजा बनना चाहता है। ठीक है, अभी उसने वहाँ से पत्थर हटा दिया और फिर वो किष्किंधा पहुँच गया। फिर बाली ने देखा कि सुग्रीव तो राज सिंहासन में बैठा हुआ, तो उसको और कंफर्म हो गया, ये देखो इसलिए इसने मुझे मारने का प्रयास किया। इसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे, गलतफहमी, गलतफहमी। तो बाली को अभी गलतफहमी बैठ गई मन में कि ये क्या है, मेरा छोटा भाई राजा बनना चाहता। फिर सुग्रीव आए और सुग्रीव ने मुकुट उठाया और बाली के पैर में रख दिया। तो बाली ने क्या किया, जोर से मुकुट में लात मारी, बोले मुझे नहीं चाहिए मुकुट, और सुग्रीव को मारना चालू कर दिया। सुग्रीव से पूछा नहीं कुछ कि क्या हुआ था, वहाँ पत्थर क्यों रखा था, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, और मारना चालू किया। तो सुग्रीव वहाँ से भाग जाते हैं। तो बाली क्या बोलता है, उसे और कंफर्म हो गया कि हाँ देखो इसने ऐसे किया था। तो ऐसे ही भक्तों के बीच में क्या हो जाती है, गलतफहमियाँ हो जाती है ना। जैसे एक बहुत ही कॉमन है कि जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, कुछ समय से मंदिर नहीं आ रहे, है ना, कुछ समय से सेवा में नहीं आ पा रहे। तो एक तरीका क्या है कि जब वो भक्त आए तो उनसे शांति से बैठ के बातचीत करना कि प्रभु जी क्या हुआ, बहुत समय से आए नहीं है, माता जी क्या हुआ, आप आए नहीं सेवा में, क्या है। और दूसरा तरीका क्या है, ये तो ऐसे ही है, इनको तो कुछ सेवा देनी नहीं चाहिए, ये तो कुछ ढंग से करते ही नहीं है, ये कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते। तो इसको बोलते हैं किसी के प्रति परसेप्शन बनाना, किसी के प्रति एक अपनी धारणा बनाना। जैसे एक पंचतंत्र में बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक माँ थी, उन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। तो बच्चे को क्या किया, उन्होंने एक झूले में रख दिया, ठीक है, और वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे उस घर में एक नेवला भी रहता था जो वहाँ पे घूमता रहता था, है ना। तो उनकी माँ जो है वो कार्य करने चली गई, तो वहाँ पे क्या आता है, सांप आता है, और नेवले और सांप के बीच में क्या होता है, लड़ाई होती है, और सांप क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन नेवले की जो पूरा चेहरे पर क्या आता है, खून, ऐसे खून लग जाता है। और जब उनकी माँ आती है तो देखती है कि बच्चा तो चुपचाप है और ये जो नेवला है उसके मुख पे खून लगा हुआ है, तो इसने मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ किया है। तो माँ क्या करती है, वो नेवले को मारती है और वो मर जाता है। और माँ जब अंदर पहुँचती है तो देखती है कि बच्चा आराम से सो रहा है और वहाँ पे सांप मरा हुआ है, तो समझ जाती है कि ये नेवले ने सांप को मारा था। तो अभी घटना की पूरी जानकारी नहीं है,
और आधी अधूरी जानकारी या घटना के बारे में बिना सोचे हम किसी भक्ति के ऊपर निष्कर्ष पे आ जाएं तो उससे क्या हो जाता है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं। और गलत फहमियों के कारण कभी इतना ज़्यादा संबंध खराब हो जाता है, इतना संबंध खराब हो जाता है कि एक भक्त दूसरे भक्त के साथ सेवा करना ही नहीं चाहते, एक दूसरे को देखने ही नहीं चाहते। तो ये सब क्या है, तमोगुण का लक्षण, ये तामसिक लक्षण। इसीलिए भक्त समाज में एक अच्छा भक्त समाज बनाने के लिए क्या आवश्यक है, जब भी हमें कहीं समस्या आ रही है उन भक्त के साथ बैठकर खुले मन से बिना किसी धारणा के चर्चा करें, डिस्कशन करें। नहीं तो हम अपना खुद पकाएंगे, वो खुद अपना करेंगे, फिर हम अपना करेंगे, वो अपना करेंगे, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर वैष्णव अपराध में परिवर्तित हो जाएगा और हमारी भक्ति क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। और ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो लोगों को बांधने के लिए, लोग अज्ञानता में रहें, उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, ये किसी के प्रति गलत धारणा, परसेप्शन, किसी के प्रति हमने ऐसा सोच लिया और उसी सोच के आधार पर हम करते जा रहे हैं। जैसे एक आश्रम का उदाहरण देता हूँ, वो याद आ रहा है कि मान लीजिए कोई भक्त सो रहे हैं, कोई भक्त आश्रम में है, ऐसे सेंटर पे हैं तो यहाँ सो रहे हैं, तो हमने देखा देखो ये तो आलसी है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो सोते रहते हैं। अभी सोने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता बीमार हो, वो भी हो सकता रात में 12-1 बजे सोए हो सकता कोई सेवा लेट हुई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और हमने क्या सोचा, क्योंकि हमारा उन भक्त के प्रति पहले से कुछ द्वेष था, तो जब हमने उनको सोते हुए देखा तो हमारा सबसे पहले क्या ध्यान में आया, तो आलसी, वो तो कोई सेवा करते ही नहीं। तो इस तरह से हमें किसी भी भक्त के प्रति धारणा बनाने से पहले बहुत सोचना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत भक्त समाज में बहुत अलग अलग तरह की समस्या हो जाती है। तो पहला बुरा मानना, और दूसरा किसी के प्रति धारणा बनाना। तीसरा कभी होता है कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जो मेरी सेवा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरी सेवा कम इम्पोर्टेंट है ना। तो जो मेरी सेवा है उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और दूसरी सेवा है वो कैसे भी, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ तो जो भी मैं सेवा करूँगा वो सबसे अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ। तो इसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक पिता थे, उनके 4 बेटे थे। तो एक बेटा एक हाथ दबा रहा था, दूसरा बेटा एक हाथ दबा रहा था, एक बेटा तीसरा एक पैर दबा रहा था, चौथा बेटा एक पैर दबा रहा था, और सब पिताजी की सेवा कर रहे थे, है ना, अच्छी तरह से पैर दबा रहे थे, पिताजी की सेवा कर रहे। कुछ समय के बाद क्या होता है, एक बेटा बोलता है कि जो मैं पैर दबा रहा हूँ वो मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, जो मैं पिताजी के पैर दबा रहा हूँ वो सबसे अच्छा कर रहा हूँ। दूसरा बोलता है नहीं, ये मैं दबा रहा हूँ वो मैं अच्छा कर रहा हूँ। तीसरा बोलता है नहीं, मैं जो हाथ दबा रहा हूँ वो अच्छा कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। तो आपस में लड़ने से क्या होता है, जो पिताजी की जो सेवा है वो क्या हो जाती है, वो नहीं हो पाती, और पिताजी को और ज़्यादा पेन होने लगता है क्योंकि वो लड़ने लगे। तो अगर हम सोचें कि नहीं ये सेवा इम्पोर्टेंट है, फिर कोई सोच रहा है ये सेवा इम्पोर्टेंट है, हर सेवा भगवान की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। भगवान के लिए कोई भी सेवा क्या है, छोटी और बड़ी नहीं है। चाहे वो झाड़ू लगाना है या सब्जी कटिंग करना है, पोछा लगाना है, प्रचार करना है, प्रवचन देना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सारी सेवा क्या है, बराबर। कोई भी सेवा क्या है, बड़ी छोटी नहीं है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वही सेवा लेंगे जिसमें थोड़ा सा हमारा गुणगान साथ में हो, छोटी मोटी सेवा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सीनियर हो गए, हम इतने साल से आ रहे हैं, तो हमें छोटी मोटी सेवा नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, थोड़ी अच्छी बड़ी सेवा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बड़े भक्त हैं तो हमें बड़ी सेवा चाहिए। तो सारी सेवा क्या है, बराबर। तो अगर हम आपस में मनमुटाव होता है, आपस में मतभेद होते हैं, तो ओवरऑल जो सेवा होने वाली होती है वो खराब हो जाती है। जैसे 4 पुत्र थे, वो अच्छी तरह से भगवान अपने पिता की सेवा कर रहे थे,
लेकिन आपस में मतभेद हुआ तो कष्ट किसको हो रहा है? पिता को हो रहा है। तो प्रभुपाद जी अपने एक लेटर में ये स्टोरी बताते हैं। तो इसी तरह से अगर डिवोटीज आपस में झगड़ा करेंगे या आपस में मतभेद करेंगे तो भगवान की जो अच्छी तरह से पूरी तरह से सेवा होने वाली थी वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, ओवरऑल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या गुण आ गया? ईर्ष्या का गुण आ गया, हमारे अंदर क्रोध का गुण आ गया, है ना। तो सारी सेवा आध्यात्मिक है ना, कोई सेवा बड़ी छोटी नहीं है, ये समझ। फिर जब हमें भक्तों के बीच में गलतियां दिखें, जैसे एक उदाहरण है कि एक जेल है, जेल में 5 कैदी हैं, है ना, और 5 कैदी बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं, टाइम पर उठते हैं, टाइम पर पत्थर तोड़ने जाते हैं, सारे नियम पालन करते हैं, लेकिन उनकी जेल से निकलने की कोई इच्छा नहीं है। वो जेल में ही रहना चाहते हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं लेकिन हमें जेल से बाहर नहीं आना। और 5 कैदी ऐसे हैं जिनका थोड़ा आपस में क्या होता है? अनबन होता रहता है, थोड़े आपस में मतभेद होते रहते हैं, मन मुटाव होते रहते हैं, लेकिन 5 का उद्देश्य क्या है? इस जेल से बाहर निकलना। तो एक समूह ऐसा है जो सारे नियम पालन कर रहे हैं, एक ऊपरी तौर से बहुत सदाचारी हैं लेकिन जेल से निकलने की इच्छा नहीं। और एक समूह ऐसा है जहाँ पे थोड़े मनमुटाव हो रहे हैं, मतभेद हो रहा है, लेकिन 5 के 5 जेल से निकलना चाहते हैं। तो कौन से ग्रुप में हम जाना चाहेंगे? जहाँ पे सब शांति से रह रहे हैं वहाँ जाना चाहेंगे, या जहाँ लड़ाई तो झगड़े हो रहे हैं वहाँ जाना चाहेंगे? कौन से समूह में जाएंगे? ओम शांति में जाएंगे जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं वहाँ जाएंगे? ऐसा क्यों? जेल से निकलने का। तो कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि भक्तों के समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो भक्त हैं अभक्तों से कई गुना श्रेष्ठ हैं, कई गुना अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि सबका लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना। ठीक है उनमें कुछ कमी है, ठीक है उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है वो लड़ते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उस भवसागर से निकलना चाहते हैं, उस जेल से निकलना चाहते हैं। तो उनका संग ज़्यादा अच्छा है बजाय अभक्तों का संग, जो बहुत ऊपरी तौर से बहुत सदाचारी हैं, बहुत अच्छे सब एटिकेट्स फॉलो करते हैं, बहुत पीसफुल हैं। प्रभुपाद जैसे उदाहरण देते हैं, ईमानदार चोर। ईमानदार चोर कैसे हैं? चोरों का गैंग है, चोरी करके लेके आए और बहुत सारी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और 10 लोग बैठे हुए हैं, बोले अभी हम आपस में ईमानदारी से पैसे को बांट लेते हैं। चोरी करके आए और ईमानदारी से पैसे को बांट रहे, तो वो क्या ईमानदारी है? तो बस बाहर के लोग ऐसे ही हैं, ईमानदार चोर की तरह। और भक्तों के समाज में अगर कुछ समस्या है भी, लेकिन ये समझना है कि नहीं, भक्त जो भक्ति में नहीं है उनसे कई श्रेष्ठ हैं। तो कभी भी ये जब आपस में मनमुटाव या मतभेद या ऐसी चीज़ आएंगी तो उसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, उसको हम भुला देंगे, बोले कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ तो होती रहती है। जब बहुत सारे बर्तन होते हैं, ऐसे बहुत सारे बर्तन हैं, जब साथ में होते हैं तो क्या होता है? बर्तन की आवाज़ होती है, बर्तन क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। तो अभी कुछ सोचे कि बर्तन तो टकरा रहे हैं, इसीलिए मैं खाना बनाना बंद कर देती हूँ। तो खाना नहीं बनाएंगे तो बर्तन भी टकराएंगे। तो ऐसा होता है क्या घर में? तो उसी तरह से भक्तों के समाज में बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए क्या है, मैं भक्तों के एसोसिएशन से ही मैं चला जाता हूँ, अपने अकेले भक्ति करूँगा। तो वो अकेले भक्ति तो कुछ होनी नहीं वाली, अकेली भक्ति जैसा कुछ होता ही नहीं है। भक्तों के समाज में ही भक्ति हो सकती है। तो ये चौथा दृष्टिकोण कि अगर हमें समस्या लग भी रही है तो भी क्या है, भक्त ज़्यादा श्रेष्ठ है। फिर प्रभुपाद जी एक जगह लिख रहे हैं कि
अपने अंदर कोई घटना हुई है ना, कोई ऐसा भक्तों के बीच में इस तरह से एक आदान प्रदान हुआ जिसकी वजह से एक भक्त का दूसरे भक्त के प्रति क्या आ गया, कड़वाहट आ गई। तो प्रभुपाद जी बोला है उस कड़वाहट को आप निकाल दो। अगर वो कड़वाहट अंदर रह गई तो वो फिर भक्ति में हमें पोषण नहीं देगी, वो भी अंदर ही अंदर हमको क्या करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। प्रभुपाद लिखा डोंट कैरी ऑन द ग्रजेस, है ना, कि इंसिडेंट हो गया फिर भी वो हमें याद है। तो क्षमा का गुण होना चाहिए, है ना, क्षमाशील। हम देखते हैं कि भगवान, जैसे भगवान के इतने महान महान भक्त हुए, हरिदास ठाकुर हैं, प्रहलाद महाराज हैं, स्वयं प्रभुपाद हैं, कितना ज़्यादा सहनशीलता का गुण है ना। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में मारा गया। प्रहलाद महाराज को कितनी ज़्यादा प्रताड़ना दी गई, है ना। स्वयं मतलब अगर हमारे साथ कोई अगर ऐसा व्यवहार कर भी रहे हैं तो ठीक है, उसमें क्या है, हम किसी भक्त के प्रति वो कड़वाहट ना रखें, हम किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखें। अगर वो हम क्योंकि अगर हम जैसे एक परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि एक बार जब वो भ्रमण कर रहे थे तो एक मंदिर वहाँ पर जाते हैं, एक मंदिर में रुकते हैं भारत में। तो वहाँ के जो पुजारी थे थोड़ा महाराज के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते थे, है ना, थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा निगलेक्ट करना और पूछना नहीं, हरे कृष्णा नहीं बोलना। तो महाराज ने सोचा कि ये 8 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तभी 8 साल से इतना समय से कर रहे हैं। तो अगर उनका मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान की तो सेवा कर ही रहे हैं ना, मेरे प्रति नहीं है, मैं कौन सा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, तो भगवान के प्रति है। तो धीरे धीरे महाराज उनके साथ जैसे सबके साथ व्यवहार करते हैं उसी तरह से हरे कृष्णा उनके बारे में पूछना, तो धीरे धीरे वो जो भक्त हैं उनका हृदय परिवर्तन हो गया। बोले मैं तो इस तरह से व्यवहार कर रहा था और एक सन्यासी, एक महाराज, वो मुझे आदर दे रहे हैं, तो उनका हृदय चेंज हो गया। और पुजारी बोले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कभी कभी अगर चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं तो हमें अपना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है। प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, कभी प्रभुपाद जी के पास कोई कंप्लेन लेके गया कि प्रभुपाद जी वो सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं कर रहा, ये गलती हो रही, वो गलती हो रही, वो गलती हो रही। तो प्रभुपाद जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग आंसर दिए। प्रभुपाद जी ने एक जगह आंसर दिया कि जैसे मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ वैसे तुम उन लोगों को सहन करो। एक बार प्रभुपाद जी ने बोला कि आप अपना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करो, आपके आदर्श उदाहरण से बाकी लोग सीख पाएंगे। अगर परिस्थिति ठीक नहीं हो पा रही है तो आप आइडियल रहो। और एक जगह ऐसी भक्त आपस में झगड़ रहे थे, तो कोई यहाँ पर लाइफ मेंबर होते हैं, प्रभुपाद जी के पास में आते हैं, बोलते प्रभुपाद जी आपके शिष्य आपस में झगड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद कैसे, मतलब कितना अजीब बात है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, वो कितनी आश्चर्य की बात है कि वो अपना देश छोड़कर पूरा अपना कल्चर, वैदिक कल्चर अपनाकर भारत के क्लाइमेट में रहकर और यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और तुमको उनका झगड़ा दिखाई दे रहा है, तुमको उनका सेक्रीफाइस नहीं दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ की सेवा कर रहे हैं, तुम्हें झगड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से जैसे बताया जाता है कि 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मधुमक्खी की तरह, होते हैं मक्खी की तरह। मधुमक्खी क्या होती है, पूरा तालाब गंदा है ना, उसमें बीच में एक कमल का पुष्प है, तो मधुमक्खी क्या होती है, वहाँ जाके वो बैठ जाती है और वहाँ से मधु लेके आती है। और मक्खी क्या होती है कि बहुत बड़ा गुलाब का बगीचा है, बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए, और कहीं ऐसी कुछ गंदा सा पदार्थ वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मक्खी क्या होती है, वहीं जाके वो बैठती है ना। तो इसी तरह से हमें जो वैष्णव हैं उनके गुणों को देखना, जो भक्त हैं हमके उनके गुणों को देखना है। और इसका मतलब ये नहीं कि अवगुणों में आंखें बंद कर देना है। अवगुण अगर दिखाई दे रहे हैं तो उनको उस व्यक्ति को बताया जाए जो उसको ठीक कर पाएगा, आपस में उसमें अनावश्यक रूप से चर्चा न की जाए। तो इससे क्या होगा, हम ये ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध से हम बच पाएंगे। फिर
फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हम कितनी बड़ी चीज़ लेकर यहाँ पर मंदिर में आए हैं, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, भगवत धाम जाना है, इतना बड़ा महान कार्य हम लेके आए हैं, और उस कार्य में अगर थोड़ी बहुत ही गलती हो रही है तो उसको नेगलेक्ट करो। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, है ना, ट्रेन में पंखा नहीं चल रहा है और खिड़की टूटी हुई है और कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं और गंदगी पड़ी हुई है, तो हम बोलेंगे हमें ट्रेन में जानी नहीं है, हम उधर जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन में बैठने में बहुत सारी समस्याएं। कितनी समस्या है? कुछ घंटे की समस्या, 8 घंटे की, 10 घंटे की, 24 घंटे की, लेकिन हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे ना। तो ट्रेन से उतर के हम सोचे हम तो पैदल जाएंगे, क्यों? क्योंकि ट्रेन में बहुत सारी समस्या है। तो उसी तरह से हम जो भक्ति की नाव में बैठे हुए हैं, जिसमें सारे भक्त एक साथ में हैं, तो वहाँ अगर कोई समस्या आ रही, कोई मनमुटाव हो रहा है, तो उसको हम छोड़ के सोचे कि नहीं, मुझे तो अलग रहना है, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितना छोटा जीवन है, 40 साल, 50, 60 साल ऐसे तुरंत निकल जाएगा। छोटा सा जीवन है और उस छोटे से जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं। उसके कारण क्या हुआ, हमने भक्तों की कुछ गलतियों को देखकर भक्त संघ को ही त्याग दिया, तो वो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हमसे गलती हो जाएगी। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग इज नेचुरल, छोटी छोटी गलतफहमी होना स्वाभाविक है, बट फॉर ए हायर कॉज वी डोंट टेक दिस मिसअंडरस्टैंडिंग सीरियसली। लेकिन एक उच्च उद्देश्य के लिए हम छोटी मोटी गलतफहमियों को इतना सीरियसली नहीं लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम एंड करेंगे। ये हम सबके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा है। अगर हम भक्ति अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे तो उसका कारण कोई भी सामने वाला व्यक्ति नहीं है या कोई परिस्थिति नहीं है, कमी हमारे अंदर है। अगर हमने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं, डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरों, ब्लेम को क्या बोलेंगे हिंदी में? दूसरों पे आरोप मत लगाओ। और द सिचुएशंस, परिस्थितियों को, फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन डिफिकल्टी इन एडवांसिंग। भक्ति में आगे बढ़ने में अगर समस्या हो रही है, अगर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए ना तो कोई व्यक्ति जिम्मेदार है ना परिस्थिति जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार हैं जिससे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इनके कारण हम भक्ति नहीं कर पाए, उनके कारण भक्ति नहीं कर पाए, ऐसे नहीं कर पाए। हमारी खुद की भक्ति में कमी है जिसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर, या हमको परिस्थिति ऐसी थी, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक परिपक्व कृष्ण भावना में समझ क्या होती है कि भगवान ने हमें जिस परिस्थिति में रखा है वो भगवान की वो कृपा है, और इस परिस्थिति में रहकर मैं अपने 100% भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। भगवान हमें जैसे भी परिस्थिति में रखा, चाहे वो परिवार है या वो समाज है या वो स्थान है, हमें जैसी भी परिस्थिति में भगवान ने रखा है वो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। और उस परिस्थिति में रहकर अगर मैं अपना 100% दूंगा तो एडवांसमेंट होगा। अगर हम परिस्थितियों को, लोगों को कोसते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, तो हम भक्ति में आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। और तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनके जीवन में कुछ समस्या आती है या कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो वो सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें जिम्मेदार हैं मेरे जीवन में कष्ट लाने के लिए, बाहर के लोग जिम्मेदार हैं मुझे कष्ट लाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे कर्मफल हैं किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मिल रहे हैं, जो हमारे कर्मफल हैं किसी परिस्थिति के द्वारा मिल रहे हैं। आज ये व्यक्ति मुझे परेशानी दे रहा है, अगर आज ये व्यक्ति नहीं होते किसी दूसरे व्यक्ति से मुझे समस्या मिलने वाली होती। आज ये नहीं होते तीसरे व्यक्ति से मिलती, आज ये नहीं होते चौथे से मिलती। तो अंततः ये व्यक्ति मेरी समस्या का कारण नहीं है, मेरे कर्मफल मेरी समस्या का कारण। और मैं भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी खुद की वीकनेस है,
मेरी खुद की असमर्थता, किसी व्यक्ति या परिस्थिति नहीं है। तो हम भक्तों के संग में, और अगर हम इस चीज़ को गांठ बांध के रख लें कि पूरे जीवन भर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, पूरे जीवन भर हमें भक्तों के समाज में रहना है। अगर हमने ये भी कर लिया, हमारी चैंटिंग भी छूट गई, हमारी रीडिंग भी छूट गई, हमें नियम पालन करना भी छूट गया, लेकिन भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना। अगर वो हमने पूरे जीवन में कर लिया तो बहुत चांस है, बहुत अच्छी हम प्रगति कर पाएंगे। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में नहीं हैं और हमने बाकी चीज़ें कर ली, तो हो सकता है कि हम एडवांसमेंट नहीं कर पाए, है ना। क्यों? क्योंकि भक्तों के समाज में आकर हमारा जो मिथ्या अहंकार है उसकी क्या होगी, धुलाई होना चालू हो जाएगी। अकेले रहकर धुलाई नहीं हो पाएगी साथ में रह के ही अनर्थ होंगे, साथ में रह के ही अनर्थ निकलेंगे, साथ में रह के अनर्थ से हम निकल पाएंगे। तो इसीलिए हमें तमोगुणी साधक नहीं बनना है, कम से कम हमें सतोगुणी साधक बनना है, और सतोगुणी साधक से फिर शुद्ध सतोगुणी साधक बनना है। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे मेरी कोई चीज़ है और किसी ने वो ले ली, तो उससे जो मुझे ईर्ष्या होगी, उसको वो ईर्ष्या को कैसे ओवरकम किया? कोई वस्तु है और वो वस्तु किसी ने ले ली, मतलब ये तो बहुत एक व्यवहारिक प्रश्न हुआ, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, अल्टीमेटली भक्त का स्वभाव क्या होता है, विनम्र होता है। ठीक है, भगवान जैसे जिस तरह से रखना चाहते हैं, भक्तों को खुद के अपने सम्मान की इच्छा नहीं होती। अगर किसी ने कोई वस्तु ले लिया है, अभी वो कौन सी वस्तु थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, अभी कोई लक्ष्मी था या कोई सामान था, तो अलग अलग केस में अलग अलग होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी, ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। तो अगर हमें ईर्ष्या की भावना आ रही है तो अल्टीमेटली हमें कृष्ण से ईर्ष्या है। अगर किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है या किन्हीं भक्त से ईर्ष्या है, मतलब अल्टीमेटली कृष्ण से। अगर किसी बच्चे से हमें बहुत गुस्सा आता है, बच्चे को देख के गुस्सा आता है, तो उसके माता पिता क्या सोचेंगे? माता पिता के प्रति भी है, बच्चे के प्रति ईर्ष्या है तो माता पिता से भी है। तो इसीलिए ईर्ष्या तो हमें अभक्तों से भी नहीं होना चाहिए। भक्तों की बात तो बहुत दूर है, अभक्तों से भी ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। जब उनका भगवान के साथ संबंध देखेंगे, जब हम हर चीज़ का भगवान के साथ संबंध देखना सीख जाएंगे तो ईर्ष्या चली जाएगी। और जब हम भगवान के साथ उनका संबंध नहीं देख पाते हैं तो फिर ईर्ष्या का गुण आ जाता है। जैसे इसमें आया ना, समरंभी भिन्न दृक् भाव, भिन्न दृक्, भिन्न देखना, भगवान से संबंध से अलग देखना, तो उसकी वजह से ईर्ष्या होती है। तो भक्ति करने में कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति अपने आप कारण नहीं है, लेकिन कर्म ही आते हैं। एक्चुअली भक्ति जो होती है पाप और पुण्य से परे होती है। कोई बहुत पापी व्यक्ति है वही भक्ति ग्रहण कर सकता है, और बहुत पुण्यशाली है वही भक्ति ग्रहण कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका प्रचार करने गए तो जो हिप्पी थे उनका जीवन पूरा पाप से भरा हुआ था, लेकिन जैसे वो भक्तों के संपर्क में आए वैसे वो शुद्ध भक्ति के रास्ते पर आ गए, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुण्यशाली होते हैं तो ही भक्ति को वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके मन में क्या धारणा होती है, देवी देवता है या कर्म कांड है। तो अंततः भक्ति किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती, भक्ति भक्ति के ऊपर ही निर्भर करती है। किसी दूसरी चीज़ की वजह से भक्ति ना तो प्रभावित होती है, ना दूसरी चीज़ की वजह से भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति केवल भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है, और भक्तों के संग में रह के ही प्रगति हो सकती है। तो हमारे पाप और पुण्य पर भक्ति निर्भर नहीं करती। जी जी, अभी उसमें ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी घर में
केवल प्रभु जी हैं वो भक्ति करते हैं, या कोई घर है जिसमें केवल माता जी हैं वो भक्ति करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भोग लगाने की समस्या आ रही है, या फिर ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्या आती है। तो उस समस्या में रहते, उस परिस्थिति में रहते हुए अगर जो हमारे हाथ में है उसको हम पूरा कर रहे हैं तो वो 100% है। हम उसको क्वांटिटी से ना नापें कि कोई मान लीजिए, कोई उदाहरण के लिए कोई माता जी हैं, उनके घर में ऐसी समस्या है कि वो मंदिर उनके लिए आना मुश्किल है, ठीक है, और कोई है जो रोज़ मंदिर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इससे नापेंगे कि कोई रोज़ मंदिर आ रहा है और कोई अपने घर की परिस्थिति के कारण मंदिर नहीं आ पा रहा है, तो उच्च भक्त हैं और निम्न भक्त हैं, तो बाहरी चीज़ से वो भक्ति नापी नहीं जाएगी, है ना। वो घर में रहकर, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति है, अगर उसमें वो अपना 100% देंगे तो जो रोज़ मंदिर आ रहे हैं उसके वो बराबर हो जाएगा। तो उसको हमें प्रॉपर दृष्टिकोण से देखना है, मतलब जितना हमारे दायरे में है उतना अगर हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न है। पहला खरपतवार है निषिद्ध आचार। आचार मतलब कार्य, निषिद्ध मतलब ऐसे कार्य जो नहीं करना, जैसे 4 नियमों को तोड़ना, या इस तरह से कार्य करना कि जब भक्त नहीं है तो कुछ गलत अब कार्य कर रहे हैं। पहला है निषिद्ध आचार। फिर है जीव हिंसा, दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति को रोकने का प्रयास करना, या दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति सहन ना होना। तीसरा है कूटी नाटी। कूटी नाटी मतलब राजनीतिक व्यवहार, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। बताया गया है भक्तों का, वैष्णव का सबसे पहला जो गुण होता है वो है सरलता। अंदर और बाहर वो एक समान होते हैं, उसको वो है वैष्णव। तो अंदर बाहर अलग अलग हैं, मतलब वो कूटी नाटी। और लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इच्छा कर्म। और इसमें बताने के रह गया, वहाँ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब पौधा छोटा होता है, खरपतवार छोटे होते हैं, तभी उसको निकाल देना चाहिए। जैसे जो खेती करते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि खरपतवार अगर बड़ा हो गया और उस समय निकाला तो जो मुख्य पौधा था उसका पोषण तो उसने बहुत सारा खींच लिया। अभी उसको कितना भी खाद डालेंगे, कितना भी पानी डालेंगे, वो जो मुख्य पौधा इतना बढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि खरपतवार ने बहुत ज़्यादा उसको खींच लिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जब ये खरपतवार दिखें उसी समय उनको निकाल देना चाहिए। अगर आपने बड़ा किया और जब बड़े होने के बाद निकले तो जो हमारी मुख्य भक्ति है वो भी काफ़ी हद तक कम सूख चुकी होगी। उसको और अपनी मुख्य ओरिजिनल उसमें लाने के लिए बहुत समय लग जाएगा, बहुत शक्ति लग जाएगी। इसीलिए भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जब जब ये चीज़ें हमें दिखती हैं तो उसको खींच के निकालते हैं। और जब खींच के निकाला जाता है तो क्या होता है, दर्द होता है, उस समय कष्ट होता है। तो वो कष्ट को हमें सहन कर लेना। मुझे लाभ और प्रतिष्ठा कैसे खरपतवार है? लाभ और प्रतिष्ठा आपने जो बताया अच्छे हैं, ये खरपतवार कैसे है? भक्ति हम कर रहे हैं और भक्ति करने से हम चाह रहे हैं कि हम बड़े भक्त कहलाएं, हम बहुत महान भक्त कहलाएं, सब हमारी बड़ाई करें, सब हमको पूछें, हमारा गुणगान करें। या भक्ति करने से हमें कुछ दूसरा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पहला था, हमने देखा, एक तो ये तो थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकल क्या था, एक तो वो भक्तों के बीच में बुरा मानना, हमको बुरा लग गया, तो हमको याद रखना है कि हम अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे या भगवान की सेवा करने के लिए आए थे। तो बस भगवान की सेवा चल रही है तो बुरा मानने की क्या जरूरत है। दूसरा है जब किसी भी भक्त के प्रति धारणा बना लेना। तो किसी भी भक्त के प्रति धारणा बनाने से पहले हमें एकदम स्पष्ट मन से आपस में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा था, अगर भक्तों के समाज में कुछ समस्या होती भी है लेकिन वो अभक्त से कई गुना सर्वश्रेष्ठ है ना। और एक और था, किन्हीं को याद है?
यस, सारी सेवाएं क्या हैं? आध्यात्मिक स्तर पर हैं। जिनको जो भी सेवा दी जा रही है उसमें हमें संतुष्ट रहकर वो हमें सेवा करना। कोई भी सेवा बड़ी छोटी नहीं है। अगर सेवा करते समय ने बड़ी छोटी सोचा, आपस में झगड़ा किया, तो जो ओवरऑल सेवा होने वाली है वो रुक जाएगी। जैसे वो एक पिता के 4 पुत्र हैं, वो पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, और पिता को ही क्षति पहुंचना चालू हो गई। और लास्ट में जो हमने देखा था कि हमारी भक्ति की कमी के लिए हमें दूसरे लोगों को या अपनी परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, उसमें हमारी खुद की कमी है, उसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।